जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा कि 100% पेंशनर्स की पेंशन उनके खाते में आ गई है और माइग्रेशन हो रहा है धड़ाधड़। अब आगे आपने क्या करना है। दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट पर ऑफिस मेमोरेंडम हुआ है जारी। नई गाइडलाइन अब 1 अक्टूबर से है लागू। आखिर आप लोगों ने क्या करना है। और ये तीसरी बात करता हूं, जवानों की एनुअल में कटौती, एक ऐसा लेटर हुआ है जारी। आखिर इसका क्या है सच। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंशनर्स की। हाँ जी दोस्तों, आज 29 सितंबर है और सभी की लगभग 12 बजे से पहले जो लोग इस वर्ष में माइग्रेट हो गए उनकी पेंशन उनके खाते में आ गई है। और इसका पहले 2 दिन पहले मैसेज आ चुका था। यदि नहीं आई है किसी भी कारणवश तो जरा एक बार एक दूसरे से बात कर लें, आखिर क्या है मामला। अदरवाइज पेंशन आपकी आ गई होगी। इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बात किया कि उन्होंने कहा है कि इसी साल का टारगेट है कि 100% जो भी पेंशनर्स हैं उनको स्पर्श के साथ माइग्रेट करना है। यदि उनका भी पेंशन स्पर्श से क्रेडिट हुआ है, उन्हें यह नहीं पता था कि अभी तक बैंक में आ रहा था। यदि उनका स्पर्श से उनका पेंशन आया तो जल्दी ही उन्हें एक रेफरेंस आईडी और पासवर्ड का एक मेल आएगा या मैसेज आएगा। उससे आप अपने आप को लॉगिन करिए, पासवर्ड बदल सकते हो और अपना डाटा देख सकते हो। ये दोस्तों है। और जिनका मैसेज नहीं आया, जो लोग बैंक या पीडीएस हैं, उनको भी अलर्ट रहना होगा। दिसंबर तक सभी का 100% माइग्रेशन होगा। घबराएं नहीं, यदि माइग्रेशन होता है नहीं समझ में आ रही, एक बार कॉल करें। मेरे पास 1-2 बंदे हैं, मैं बताऊंगा कि आराम से आप उसको किस तरह लॉगिन कर सकते हैं, किस तरह पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपना पूरा डाटा उसके अंदर जाके चेक कर सकते हो। चाहे आपका पर्सनल डाटा हो, चाहे आपका बैंक वाला डाटा हो, चाहे आपके फैमिलीज का डाटा हो या और दूसरी चीजें हैं, और उसमें यदि बदलाव की जरूरत है तो संभवतः उसके भी आप प्रोसीजर है उसके साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सभी एक्स सर्विसमैन की और लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर ऑफिस मेमोरेंडम जारी। हाँ जी दोस्तों, बात करते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत सरकार की चिट्ठी है 25 सितंबर यानी आज से 4 दिन पहले की। और ये भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन भोगी कल्याण विभाग, 8वीं मंजिल, जनपद भवन, नई दिल्ली, दिनांक 25 सितंबर। एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसका सब्जेक्ट है कि फैसिलिटेशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन फॉर सुपर सीनियर पेंशनर्स एज 80 ईयर्स एंड अबोव फ्रॉम 1 अक्टूबर एवरी ईयर रेगुलेशन। अब आप समझ सकते हो कि एक उनके लिए एक सुपर फैसिलिटीज है जिनकी उम्र 80 साल से हो गई है और उनको फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए इस साल का लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना है। तो उसमें इंडिविजुअल ने क्या करना है, बैंक क्या करी। उसके बाद आपके लिए भी लागू है, जो लोग इनके लिए फिर नवंबर में प्रोसेस शुरू हो जाएगा दोस्तों। और अक्टूबर नवंबर ये आपके लिए लाइफ सर्टिफिकेट है। आप देखते हो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, इन सबके लिए एक ही व्यवस्था बनाई गई है आपके बैंक के द्वारा। लेटर पढ़ते हैं। द अंडर साइन इज डायरेक्टेड टू रेफर टू डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो कॉपी इनक्लोज रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट फॉर सुपर सीनियर पेंशनर्स एज 80 ईयर एंड अबोव फ्रॉम 1 अक्टूबर टू एवरी ईयर। जैसा एक 2019 का एक गाइडलाइन है, ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर से सीनियर सिटीजन से 80 साल के उनको हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा। In view of the digital life certificate through face authentication technology, it is now possible that and every citizen can submit digital life certificate either from home using Android smartphone या बैंक ब्रांच। और अभी ये बताया गया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन है वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपने फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के द्वारा सबमिट करेंगे, चाहे वो घर से भी कर सकते हैं और बैंक में जाके भी कर सकते हैं। अब ये नया नया है तो बैंक के लिए भी आदेश है कि भाई आपने इनको कैसे अवेयर करना है और कहाँ का क्या क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा है, इट इज सजेस्टेड दैट ऑल बैंक मैनी यूटिलाइज द वेरियस प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस of the convenience of obtaining life certificate by using the face authentication technology. The following step may be taken by the bank. अब बैंक ने क्या करना, बैंक का काम है सबको जागरूक करना और इसी टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम भरना। क्यों बैंक का, अब उसके लिए उन्होंने एक एसओपी बनाया है और एक यूट्यूब पे एक लिंक है वो बना के बैंक को दिया है। और बैंक में सर्कुलेट द एसओपी ऑन डीएलसी फेस ऑथेंटिकेशन थ्रू ईमेल के द्वारा बैंक सबको ये भेजेगी और उनको अवेयरनेस करेगी। Facilitate a bedridden hospitalized pensioner for submission of life certificate by a deputing doorstep banking executive. यदि जो लोग बेड पर हैं या बिल्कुल उठ नहीं पाते तो बैंक का रैप जाएगा और घर में जाके ये कार्रवाई करके उनका फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया कराएगा। बैंक में रन वाइडली पब्लिश द methodology and submit DLC by posting information posted in branch ATM.
और इसके लिए वो अपने ब्रांचों में पोस्टर लगाएगा, एटीएम में पोस्टर लगाएगा, उसका क्या क्या प्रोसेस है, हर जगह प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी बैंक की है। नेसेसरी इंस्ट्रक्शन मे बी इशूड टू ऑल बैंक branches to make suitable arrangement for submission of life certificate by the super senior pensioners, family pensioner, age 80 year and above। 1 अक्टूबर से बैंक का काम है, आज उसके इंस्ट्रक्शन पास किए जाएंगे कि वो किस तरह आराम से और आसानी से सभी के लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करें। दोस्तों ये है प्रक्रिया है और ये लेटर हर एक को सर्कुलेट किए गए और आप देख सकते हो ये हम सब के लिए लागू है। बढ़ते हैं लास्ट खबर और तीसरी खबर की तरफ, जिसमें लिखा है क्लैरिफिकेशन ऑफ एनुअल लीव। एक लेटर है 16 सितंबर 2023 का, हमारे पास कई लोगों ने भेजा है। सर इसकी क्या सच्चाई है, हम जानते हैं हमारे जवानों को नहीं कुछ समझ में आएगा। और ये लेटर है डिफेंस सिक्योरिटी कोर रिकॉर्ड्स का है, पिन 901227 और इसमें लिखा है 89 DSC प्लाटून दिया हुआ है और रेफरेंस योर लेटर नंबर सो एंड सो। It is pertaining to mention that one who enrolled in DSC before 1st July is entitled to get 45 days annual leave and 15 days CL. If individual already availed 60 days annual leave in the same calendar year from the former service is not eligible to get annual leave and eligible only 15 days CL. It is info सीधा सीधा लिखा है रिकॉर्ड अफसर का। उन्होंने कहा है कि जो लोग 1 जुलाई के पहले इनरोलमेंट होते हैं, सेना में भी ऐसे नियम है, तो उस साल की उनकी एनुअल लीव, पर्टिकुलर ईयर्स की उनकी एनुअल लीव 45 डेज बनती है और CL 15 डेज यानी आध कर दिया जाता है। ये तो बंदा गलती से उसने छुट्टी काट ली है तो टोटल मिला के उसकी 60 डेज होगी, उसकी फिर एनुअल लीव उसको जो CL है वो नहीं मिलेगी। जैसा कि इसमें एक इंस्ट्रक्शन है, ये DSC का लेटर है, DSC वालों के लिए लागू है और इसमें मैंने जो क्लैरिफिकेशन दे दिया हमारे पास थी। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।